हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन करने वाले हैं। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ इन दो कंसेप्ट से कि फोर्स क्या है और मोशन क्या है। बाकी हम लोग पार्ट्स में आगे इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फोर्स और मोशन। तो पहले हमें समझना है कि भाई फोर्स क्या होती है और मोशन क्या होता है। तो फोर्स में सिंपली आपको सिंपल वर्ड से समझाऊँ तो एक पुश, एक पुल। अगर एक बॉक्स रखा है, इसको अगर हम धक्का दे रहे हैं तो हम पुश कर रहे हैं, और अगर हम इसको खींच रहे हैं तो हम लोग पुल कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझो। मोशन मोशन जब हम लोग किसी भी समय के साथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, समय के साथ जब भी हम अपनी जगह को चेंज करते हैं या फिर एक दूरी को तय करते हैं तो हम लोग एक मोशन को अटेन करते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझो, बिना फोर्स के मोशन अटेन नहीं हो पाएगा, है ना। आपको मैं समझाता हूँ क्यों। मान लीजिए एक बॉक्स रखा है, ठीक, ये अभी एक रेस्ट पे है। अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए इस बॉक्स को मैं धक्का देता हूँ, तो ये यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स ने इस बक्से को एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए मुझे इसमें यहाँ से यहाँ लाने में लग गए 15 सेकेंड। तो एक डिस्टेंस, अगर यहाँ डिस्टेंस 15 मीटर है तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी 17 मीटर। 2 मीटर खिसकाने के लिए मुझे 15 सेकेंड लगे। ठीक, तो एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने अपने एक ऑब्जेक्ट को दिया, उससे क्या हुआ कि ये बॉक्स यहाँ तक आ गया, तो इसने एक मोशन अटेन किया। ठीक, तो ये होता है फोर्स और मोशन। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ फोर्स, व्हाट इज़ अ फोर्स, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, अ सिंपल पुश और पुल इज फोर्स। इसकी इक्वेशन होती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, इसको अभी हम लोग करते हैं प्रूफ कि कैसे ये आई इक्वेशन, है ना। इस चीज़ को आप समझो बस कि फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होती हैं दो टाइप्स की, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अभी बस आप ये समझ लो कि दो तरह की फोर्स होती है। आगे हम लोग फर्दर लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे आराम से। और हमें किसी भी बॉडी को मूवमेंट के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, कभी भी याद रखना, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों? बैलेंस्ड फोर्स अगर होगा, मान लीजिए यहाँ से मैं एक फोर्स लगाता हूँ, मैंने कोई एक्स फोर्स लगाया, ठीक, और मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, उधर से ही सेम फोर्स आप भी लगा रहे हो और वो भी एक्स है, वो मेरी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपका कोई छोटा भाई होगा या फिर कोई भी बड़ा भाई होगा, उससे आप बोलना कि एक टेबल पर आप लोग जाओ, छोटी सी टेबल पर, एक साइड से वो धक्का देगा और एक साइड से आप धक्का देना। ठीक, अगर टेबल मूव कर रही है, अगर आपने धक्का दिया और आपके भाई की तरफ मूव कर रही है तो आपका फोर्स ज़्यादा है। आपके भाई ने धक्का दिया तो आपकी तरफ मूव कर रही है तो आपके भाई का फोर्स ज़्यादा है। और अगर टेबल मूव नहीं कर रही है और आप दोनों कांस्टेंट फोर्स लगाए जा रहे हो तो फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक, अनबैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। आपको ये चीज़ समझनी है ना। अब बात करते हैं मोशन की। ये दो चीज़ें इसमें क्लियर करते हैं, उसके बाद मोशन की बात करते हैं। मोशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने जैसा आपको बताया व्हाट इज मोशन। मोशन की अगर हम डेफिनेशन सिंपल समझें तो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जब भी हम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो हम एक मोशन अटेन करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल मैंने आपको समझाया, एक और समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आप हो, ठीक, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, यहाँ कोई प्लेस है, मान लीजिए आइसक्रीम शॉप, आपको आइसक्रीम खरीदने जाना है ना। इसका टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर आपको जाना है। अब आप एक समय पे जा रहे हो, मान लीजिए आपको वहाँ जाने में 10 मीटर तय करने में आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के आसपास, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के आसपास आपको टाइम लगा, है ना। तो वहाँ पे आपने एक मोशन अटेन किया। ठीक, अब आप यहाँ पे फोर्स कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे
अपना बॉडी मूवमेंट यूज़ कर रहे हो, है ना। एक फ्रिक्शन फोर्स होती है हमारे ग्राउंड पे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स की फोर्स होती हैं। फ्रिक्शन फोर्स को आप कट करते हो, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट अपना वर्क डन करते हो, तो उसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो मूवमेंट करती है, और उसके बाद आप एक मोशन को अटेन करते हो। फिर उसके बाद हमारा लॉज ऑफ मोशन आते हैं कि भाई अब ये लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो हमारे न्यूटन जी ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नो 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 सॉरी यार, ये सेकंड लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, किसी भी बॉडी का मूवमेंट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना ज़रूरी है। किसी भी बॉडी का मूवमेंट करने के लिए कि ये एक्सटर्नल फोर्स का मूवमेंट होना ज़रूरी है। या तो कोई बॉडी मूव करेगी या किसी बॉडी को रेस्ट पर लाने के लिए। अब मैंने आपको ये चीज़ तो बताई कि भाई आप चलते जा रहे हो और आपने आइसक्रीम खाई, बट अगर आपको किसी को रोकना है, मान लीजिए आपके पिताजी आ गए और आपको रोकेंगे, तो वो चट से एक चांटा लगाएंगे और वापस चले जाओगे, ठीक। तो आपके पिताजी क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स है। वैसे समझो आप कि ये बॉक्स है, ये किसी मोशन में है, ठीक। इस पर मैंने पहिया लगा दिया, भाई मैंने इसको छोड़ दिया, धक्का मार दिया जोर से, ये चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, ठीक। अब आपको अगर इसको रोकना है तो आपको भी एक फोर्स लगाना होगा जो कि इस फोर्स से ज़्यादा होगा। इस पर मान लीजिए कोई एक्स फोर्स है, तो आपके में एक्स प्लस और भी कुछ एक फोर्स आपको लेना होगा, तभी आप इसको रोक पाओगे, इस बॉक्स को, ठीक। ये आपका पहला लॉ ऑफ मोशन है, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा आप समझ लीजिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। बेसिकली इसमें इस लॉ ऑफ मोशन से हमारा फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो प्रूफ होता है कि ये कैसे आया, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। थर्ड होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। किसी भी काम के करने के एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होगा। आप नहीं पढ़ोगे आप फेल हो जाओगे, पहला रिएक्शन। पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे, दूसरा रिएक्शन, ठीक। आप दोस्त में आप चांटा मारोगे, आप में दूसरा चांटा लग सकता है, तीसरा रिएक्शन। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ मोशन थे। हम लोगों को पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, फोर्स के बारे में डिस्कस करना है ना, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, मोशन के बारे में डिस्कस करना है, उनके 3 इक्वेशन क्या हैं, क्यों हैं, कैसे आई हैं, ये डिस्कस करना है ना। और एट द एंड फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। इसमें से देखो कुछ भी नोट्स आपको अगर मेरी भाषा में समझ में, अपनी भाषा में लिखना चाहते हो लिख लो, बट इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से लिख दूंगा, आप उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।